जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 को पढ़ रहे थे। हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नावली 6.1 से लेकर प्रश्नावली 6.5 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.6 के प्रश्नों को। बहुत ही आसान से प्रश्न है। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 6.6 के प्रश्नों को। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठोगे, इसके आंसर्स को नोट करोगे। प्रथम प्रश्न यहाँ दे रखा है, घटाइए। 47.85 में हमें 15.50 घटाना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मैं इसे जूम कर देता हूँ, आप लोग इसे आराम से देख कर नोट्स कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें 47.85 ऐसे लिख लेना है बच्चा, और उसके नीचे हम 15.50 लिख लेंगे। अब हमें इसे दोनों को घटा देना है। तो हम घटाने के लिए सबसे दाईं ओर से घटाते हैं। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। फिर यहाँ दशमलव है तो बीच में यहाँ दशमलव लगा दीजिए। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। उत्तर हमारा हो गया 32.35। काफ़ी आसान है। इसी प्रकार से हमें सारे प्रश्नों को करना है। तो चलिए करते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है, 7.05 में से 3.25 घटाना है। 7.05 ऐसे लिख लेना है, उसके नीचे 3.0 यहाँ 25 ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों को घटाते हैं। सबसे इधर से घटाते हैं। 5 में 5 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पे है 0, 0 में से तो 2 नहीं घटेगा, तो हम इससे पैंचा लेंगे। इसके पास 7 है, इसको एक पैंचा दिया, यहाँ हो गया 10। 10 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 8। 7 था, इसको एक पैंचा दिया, इसके पास बचा 6। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। उत्तर होगा 3.80। ठीक है, इस प्रकार से हमें घटा लेना है। देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, इसे लिखने में गलती करते हैं कि 7 के नीचे ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, दशमलव के पहले के अंकों को इसके सीधे में लिखिएगा। दशमलव के पहले यहाँ 7 है तो यहाँ दशमलव के पहले 7 लिखेंगे, और इसके नीचे दशमलव के पहले वाले अंक को ही लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के पहले यहाँ 3 है, 3 लिखें। दशमलव के बाद 0.5 और इस दशमलव के बाद 2.5। तो इन दोनों को सीध में लिखना है और घटा लेना है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, 4.08 में से 0.98 घटा लेना है। तो लिख लेते हैं 4.08, इसमें से हमें 0.98 घटा लेना है। तो सबसे इधर से 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। अब इधर बचा 0, 0 में से 9 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लेंगे तो हुआ 10। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। दशमलव का दशमलव यहाँ लगा दीजिए। इसके पास 4 था, 4 में से इसे एक पैंचा दिया था, इसके पास बचा 3। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3। उत्तर होगा 3.10। तो पहले प्रश्न का होगा 32.35। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 3.80। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा 3.10। चौथा प्रश्न को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, 121.850 में से 47.028 घटा देना है। लिखेंगे 121.850, इसमें से 47.028 घटा देना है। देखिए, कई बच्चे यहाँ पे लिखने में गलती करते हैं कि वे 47 को इसके नीचे पे लिख लेते हैं, यानी इनके 2 अंकों के नीचे, फिर यहाँ बच जाता है। ऐसे नहीं करना है, आपको दशमलव के पहले वाले अंकों को एकदम इसे सिद्ध में रखना है, क्योंकि दशमलव के पहला अंक यह इकाई है तो इसको इकाई के सिधानी में ही लिखिए। दशमलव के दूसरा अंक दहाई है तो दहाई के अंकों को सीधा में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ सैकड़ा का कुछ नहीं है तो यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए। अब घटा लेते हैं इसे। यहाँ पे है 0, 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो इससे एक पैंचा लिया 10। 10 में से 8 गया तो बचा 2। अब इसके पास 5 था, इसको एक पैंचा दिया था, इसके पास 4 बचा। 4 में से 2 घटाएंगे तो
2 बचेगा। अब इसके पास 8 है, 8 में से शून्य घटाएंगे तो 8, बीच में दशमलव है तो दशमलव लगा लीजिए। अब यहाँ 1 है, 1 में से 7 नहीं घटेगा, एक पैंचा ले लेंगे तो 11 हो गया। 11 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 12 था, 12 में से इसे एक पैंचा दिया, इसके पास बचे 11, 11 में से 4 घटाएंगे बचेगा 7, यानी 74.822 प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 40.28 में से 0.728 घटा देना है। लिख लेंगे 40.28। अब यहाँ 0.728 घटाना है। देखिए मैंने किस प्रकार लिखा है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर में भी हम लोग 3 अंक बना लेते हैं। अब 3 अंक कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो शून्य लगा लीजिए, तो ऊपर भी 3 अंक हो गए 2 8 0, नीचे भी 3 अंक हो गए 7 2 8, और दशमलव के पहले इधर 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ पे भी आप लोग शून्य लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। चलिए अब हम लोग घटाते हैं। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 7 बचा, 7 में 2 गया तो 5, यहाँ पे 2 है, 2 में से 5 नहीं 2 में से 7 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो 12, 12 में से 7 गया तो 5, दशमलव है तो दशमलव। अब यहाँ पे इससे एक पैंचा लिया 10, 10 में से इसको एक दे दिया था 9, 9 में से शून्य घटाएंगे तो 9, और यहाँ 3 में से शून्य घटाएंगे तो 3, यानी 39.552 इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न दिया गया है, प्रीति के पास 75.50 रुपये हैं। इसे हम लोग पढ़ सकते हैं 75.50 को 75 रुपये 50 पैसे। तो प्रीति के पास 75 रुपये 50 पैसे हैं, उसने 25 रुपये में एक पेन खरीदी, उसके पास कितने रुपए बचे। यहाँ लिखेंगे प्रीति के पास रुपए, प्रीति के पास कितने रुपए थे, 75 रुपये 50 पैसे। लिख लेंगे 75.50। उसने 25 रुपये में एक पेन खरीदी, तो लिखेंगे प्रीति ने पेन खरीदा, इसमें से 25 रुपये का उसने पेन खरीदा, तो इसमें लिख लेंगे 25.00। यहाँ पे दशमलव के बाद शून्य इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहाँ हमें घटाने में सुविधा हो। अब इन दोनों को घटा लेंगे, हमें पता चल जाएगा प्रीति के पास कितने रुपए बचे। तो यहाँ लिखेंगे प्रीति के पास बचे रुपए, और इसे हमें घटा लेना है। चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पे शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य बचेगा, 5 में से शून्य घटाएंगे तो 5 बचेगा, बीच में दशमलव है तो दशमलव, 5 में से 5 घटाएंगे तो शून्य, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यानी प्रीति के पास 50 रुपये 50 पैसे बचे। लिखेंगे प्रीति के पास 50 रुपये 50 पैसे बचे, प्रीति के पास 50.50 रुपये बचे। ये आप लोगों को नोट कर लेना है बच्चा। आशा करता हूँ कि आप सभी पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे। बच्चों, भारतवर्ष क्लासेस पर जितने भी बच्चे पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तीसरा प्रश्न को करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है, रावल के पास कुल 175 रुपये थे, उसने अपने दोस्त को 45.50 रुपये उधार दिया, अब रावल के पास कितने रुपए बचे। तो सबसे पहले लिख लेंगे राहुल हो गया, चलिए कोई नहीं, इसे हम सुधार लेंगे। राहुल के पास कुल रुपए 175 रुपये थे, रावल ने अपने दोस्त को उधार दिया 45.50 रुपये उधार, तो हमें 175 में से 45 रुपये 50 पैसे घटा देना है। तो यहाँ से लिख लेंगे पहले रावल के पास बचे, या राहुल नहीं होगा, रावल कर लेंगे हम अभी, तो इसे घटा लेते हैं। चलिए घटाते हैं, 175.00 में 45.50 घटा लेना है। तो इधर घटाते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे घटा लेते हैं। तो शून्य में से शून्य घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा शून्य, यहाँ पे कुछ नहीं तो 10,
पैसा लेंगे 10 होगा, 10 में से 5 गया तो 5 दशमलव है, दशमलव अभी रहने दीजिए। यहाँ पे बचा 4 यानी 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब यहाँ पे बचा 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 यानी 129.50 रुपये उसके पास बच गए। लिखेंगे 129.50। चलिए इसे सुधार लेते हैं। लिखेंगे रावल के पास बचे 129.50 रुपये। फिर से समझ लीजिए, लिखेंगे रावल के पास कुल रुपए 175 रुपये हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। रावल ने अपने दोस्त को उधार दिया 45.50 रुपये। कहाँ से हमने लिखा? प्रश्न में दिया हुआ है 45.50 रुपये। अब इन दोनों को घटाएंगे। घटाने के लिए यहाँ पे हम दशमलव के बाद 2 अंक लगा लेंगे। 2 अंक लगाने के लिए 2 शून्य लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आराम से घटा सकते हो। अब इसे घटाने पर आया है 129.50। लिखेंगे रावल के पास बचे 129 रुपये 50 पैसे या फिर 129.50 रुपये। चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ दिया गया है, रवीना के पास 14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। उसने 7 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा से पर्दा बनाई। रवीना के पास बचे कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक लड़की है रवीना, उसके पास 14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा था। उसने उस कपड़े से 7 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा पर्दा बनाया। अब आपको बताना है कि रवीना के पास कितने कपड़े शेष बच गए। तो हम कुल कपड़े में से पर्दे की लंबाई को घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे कुल कपड़े की लंबाई 14 मीटर 7 सेंटीमीटर। एम का मतलब है मीटर, सीएम का मतलब है सेंटीमीटर। यानी कुल रवीना के पास 14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़ा था। अब लिखेंगे कपड़े से बना पर्दे की लंबाई। कितनी लंबाई थी? 7 मीटर 5 सेंटीमीटर। इसके नीचे लिख लेंगे 7 मीटर 5 सेंटीमीटर। एम का मतलब मीटर हो रहा है और सीएम का मतलब सेंटीमीटर हो रहा है। इसे घटा लेते हैं अब। तो घटाने पर सबसे पहले हम लोग इधर से घटाएंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और यहाँ 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 यानी 7 मीटर 2 सेंटीमीटर। रवीना के पास बचे कपड़े की लंबाई होगी 7 मीटर 2 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख देंगे रवीना के पास 7 मीटर 2 सेंटीमीटर कपड़े शेष बचे। यहाँ पे आप लोग 7.02 मीटर भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो 7.02 मीटर, ये भी सही होगा। या फिर ऐसे भी लिख लीजिए, ये दोनों सही होंगे। तो ऐसे आपको लिख लेना है बच्चा। प्रश्न संख्या 5वां करते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, राधा ने 5 किलोग्राम और मोहन ने 4 किलोग्राम 500 ग्राम चावल खरीदा। बताइए किसने अधिक चावल खरीदा और कितना अधिक। तो यहाँ हमें देखने से ही पता चल रहा है राधा 5 किलो खरीद रही है, मोहन 4.5 किलो खरीद रहा है। राधा अधिक खरीद रही है और 500 ग्राम अधिक खरीद रही है। लेकिन हम इस प्रश्न को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए राधा ने चावल खरीदा। राधा कितना चावल खरीद रही है? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0.00 ग्राम लिखिए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम आगे इस चीज़ के बारे में जानेंगे। लिखेंगे मोहन ने चावल खरीदा 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। इसीलिए हमने यहाँ 0.00 ग्राम लिखा था, ताकि ऐसे आपको घटाने में सुविधा हो, आप इसे आराम से घटा सको। अब इसका लिख लेते हैं हम लोग अंतर। जितना अंतर आएगा उतना ही चावल राधा ने अधिक खरीदा। वैसे तो हमें पता चल रहा है कि 500 ग्राम आएगा, तो इधर घटाते हैं, 0 में से 0 इधर घटाएंगे तो 500 आएगा और इधर 0 kg, यानी 500 ग्राम जो चावल है वो राधा ने अधिक खरीदा। इसका उत्तर लिखेंगे राधा ने मोहन से 500 ग्राम चावल अधिक खरीदा। ये आपको इसका उत्तर में लिख लेना है कि 500 ग्राम चावल वह अधिक खरीद रही है, ठीक है बच्चा। ऐसे आपको लिख लेना है इसका उत्तर। फिर से समझ लीजिए, हमने लिखा राधा ने चावल खरीदा 5 किलो 0.00 ग्राम और मोहन ने चावल खरीदा 4 किलो 500 ग्राम।
दोनों को घटाएं, अंतर आया 500 ग्राम का। तो राधा ने मोहन से 500 ग्राम चावल अधिक खरीदा। ये हम लोगों को इसका आंसर लिख देना है। करते हैं प्रश्नावली 6.6 के अंतिम प्रश्न को। प्रश्न दिया हुआ है, रोहित ने कुल 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा, उसमें से 2.500 किलोग्राम आलू, 1.500 किलोग्राम टमाटर और शेष प्याज था। बताइए कितना प्याज था। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिए। प्रश्न आपसे कह रहा है, आप आसान भाषा में प्रश्न को समझा देता हूँ। एक लड़का है रोहित, वह बाज़ार जाता है। बाज़ार में वह कुल 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है। 10 किलो सब्जी खरीद रहा है, उसमें से वो 2.5 किलो आलू खरीद रहा है, 1.5 किलो टमाटर खरीद रहा है, और जितना बचेगा वो सारे प्याज है। तो आपको बताना है कि शेष कितने प्याज हैं। तो हम एक काम करेंगे, आलू और टमाटर इन दोनों के भार को जोड़ लेंगे कि आलू और टमाटर कुल कितने वज़न का था, और उन वज़न को हम 10 में से घटा देंगे। जितना घट के आएगा वही प्याज का वज़न होगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम लोग करते हैं। लिखेंगे कुल सब्जियां कितनी थी, 10 केजी, और इधर हम लोग घटा लेते हैं। आलू था यहाँ पर 2.5 किलो, तो 2.500 केजी लिख लेंगे, और यहाँ पे टमाटर था 1.5 किलो, तो 1.500 केजी लिख लेंगे। घटाने पर क्या, यहाँ पे जोड़ लेंगे इन दोनों को जोड़ के 10 में से घटा देंगे। जितना बचेगा वो प्याज का वजन होगा। तो देखिए यहाँ पे 2.5 और 1.5 कितने हो गए, 2.5 और 1.5 हो गए 4, यानी 4 केजी आलू और टमाटर का वज़न है। तो कुल सब्जियों में से हम इनके वज़न को घटा देंगे, जितना बचेगा वही प्याज का वज़न होगा। तो 10 में से क्या करना है, आलू और टमाटर के वज़न को घटा देना है। लिखेंगे आलू जो टमाटर 4 केजी है, इन दोनों को घटाएंगे। घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर अंतर आएगा, 10 में से 4 गया तो 6 केजी, यानी प्याज कितना है, 6 केजी है। लिखेंगे मोहन ने 6 केजी प्याज खरीदा। ये से हमें बना लेना है। तो इसे आप लोग नोट कीजिए बच्चा। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज हमारा पाठ 6 समाप्त हुआ। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नावली 6.1 से 6.6 तक के प्रश्नों को हल कराया। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हो। तो धन्यवाद बच्चा, जितने बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जितने बच्चे अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार नहीं कीजिए, लाइक कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि चलिए बच्चा हमारे लिए भी हमें पसंद कर रहा है, हमारी चीज़ों को पसंद कर रहा है, हम इनके लिए और मेहनत करेंगे। अगले वीडियो में हम सभी प्रारंभ करेंगे पाठ 7, उसे भी एक शानदार तरीके से हम हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।